हो चुकी मोहब्बत अभी सलाम बाकी है, तुम्हारे नाम की 2 घूंट शराब बाकी है। तुम्हें मुबारक हो ये खुशियों का शामियाना, मेरे नसीब में अभी 2 गज ज़मीन बाकी है। और आपको भी मेरी तरफ से सलाम, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 21 सलाम, क्योंकि आज के हमारे विस्की वेंसडे के वीडियो में है रॉयल सैल्यूट 21। आज जो विस्की हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल विस्की नहीं है, इसे इस एक मुकाम के लिए बनाया गया है। और आज हम एक मुकाम को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, 1.5 लाख लोग जुड़े हैं इस चैनल पर। जो आप लोग वीडियोस देखते हो मेरे, लाइक करते हो, उन्हें इतना प्यार देते हो, आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द सपोर्ट। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करा जाए, एक ऐसी विस्की को जिसे सेलिब्रेशन के लिए ही बनाया गया है। बट इस विस्की को हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स का जो मुकाम है उसके लिए नहीं बनाया गया था, इसे किसी और मुकाम की सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था। रॉयल सैल्यूट विस्की जिसे बनाया था शिवस ब्रदर्स ने, वही शिवस ब्रदर्स जो कि शिवस रीगल विस्की भी बनाते हैं। और इस विस्की को बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ II की जो कोरोनेशन थी उसे सेलिब्रेट करने के लिए। वही क्वीन एलिजाबेथ जो आज भी इंग्लैंड की क्वीन है। ये सेकंड स्पिरिट है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसे किसी की कोरोनेशन को सेलिब्रेट करते हुए बनाया गया है। हमने इससे पहले कोरोनेशन खुखरी रम का रिव्यू किया था, जिसे नेपाल के जो किंग थे उनकी कोरोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। सो नाउ वी हैव रॉयल सैल्यूट। एक ब्लेंडेड विस्की है, यानी कि इसमें मॉल्ट और ग्रेन दोनों तरह की विस्कीज का यूज़ करा गया है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ब्लेंडेड विस्की क्या होती है इससे पहले। और अगर शिवस रीगल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। शिवस रीगल का जो हमने रिव्यू किया था उसमें हमने शिवस ब्रदर्स की जो पूरी हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया था। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन वॉच द शिवस रीगल रिव्यू वीडियो। एक चीज़ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी वो है कि जो शिवस ब्रदर्स की मेन डिस्टिलरी है, होम डिस्टिलरी अगर इसे कहा जाए, तो वो है स्ट्रेथाइला डिस्टिलरी। काफ़ी फेमस है स्ट्रेथाइला डिस्टिलरी। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरीज इन स्कॉटलैंड। एंड ये वही स्ट्रेथाइला विस्की है जो मैंने आपको दिखाया था, प्यूडीपाई का जो कलेक्शन था उसमें भी थी स्ट्रेथाइला 12 विस्की। और ये जो मॉल्ट विस्कीज़ बनती हैं स्ट्रेथाइला डिस्टिलरी में, ये विस्कीज़ जितनी भी शिवस ब्रदर्स की जो सिग्नेचर ब्लेंडेड विस्कीज़ हैं इन सब में यूज़ होती है। जैसे कि शिवस रीगल में भी यूज़ होती है स्ट्रेथाइला, एंड रॉयल सैल्यूट में भी यूज़ होती है। एंड एज यू गाइज कैन सी एक 21 ईयर्स ओल्ड विस्की है, यानी कि इस ब्लेंड को बनाने के लिए जितनी भी विस्कीज़ यूज़ करी गई हैं दे आर ऑल एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। यस, कम से कम 21 ईयर्स ओल्ड होंगी जितनी भी विस्कीज़ यूज़ करी गई है इसमें। 21 ईयर्स से कम नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि कुछ विस्कीज़ 21 ईयर्स से ज़्यादा भी हों। रॉयल सैल्यूट एंड 21, ये कुछ कनेक्शन सा लग रहा है ना दोस्तों। रॉयल सैल्यूट होता है जो इंग्लैंड में जब भी कोई रॉयल ओकेशन होता है तो 21 गन्स का एक सैल्यूट दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं रॉयल सैल्यूट। 21 तोपों की सलामी जो हम हिंदी में कहते हैं। इंडिया में भी होती है 21 तोपों की सलामी, जो कि प्रेसिडेंट को दी जाती है या फिर इंडियन फ्लैग को दी जाती है। अलग अलग नंबर्स के सैल्यूट होते हैं, अलग अलग नंबर्स के जो गन सैल्यूट होते हैं, दे आर गिवन फॉर डिफरेंट रीजन्स। अब अभी आप जाके विकीपीडिया में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर अब मैं बैठ के आपको सारे सैल्यूट समझाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया कि इस विस्की को बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ का जो राज तिलक हुआ था, कोरोनेशन जैसे हम कहते हैं, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। बट मज़े की बात यह कि इस विस्की को किसी इंग्लैंड के सिटीज़न ने नहीं बनाया, या फिर मैं बोलूँगा कि किसी भी जो ब्रिटेन या यूके के सिटीज़न ने नहीं बनाया। इसे बनाया है एक कैनेडियन ने, इनफैक्ट मैं बोलूँगा रशियन, जो कि बाद में कैनेडियन बन गए। सैमुअल ब्रॉम्फमैन जो कि ओनर थे सीग्रम्स के, सीग्रम्स ओन करता था शिवस ब्रदर्स कंपनी को। सैमुअल वॉज अ बिग फैन, ही वॉज पैशनेट अबाउट द इंग्लिश मोनार्की। जो रॉयल फैमिली थी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते थे। एंड इनफैक्ट ही वॉज द ओनली कैनेडियन पर्सन जिसे इनवाइट करा गया था इस
कॉरोनेशन सेरेमनी में, और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए उन्होंने स्पेशली इस विस्की को बनाया, रॉयल सैल्यूट 21, जिसे उन्होंने गिफ्ट किया था क्वीन एलिजाबेथ को कॉरोनेशन के टाइम पर। आई हैव नो आइडिया कि क्वीन ने वो विस्की की बॉटल खोली है, पी है कि नहीं पी, आई हैव नो आइडिया, बट द गुड थिंग इज कि बाद में इस विस्की को कमर्शियली भी अवेलेबल कर दिया गया, सो नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। और दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ शिवराज मात्रे जी को। शिवराज मात्रे जी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एक बहुत अच्छे राइटर भी है, जिन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई रिस्क उठाए। जो स्ट्रैटेजीज होती हैं शेयर मार्केट की, कैसे किस स्टॉक को खरीदना चाहिए, किस स्टॉक को बेचना चाहिए, राइट टाइमिंग, द राइट स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट, ये सब इस बुक से आप समझ जाएंगे। काफ़ी आसान भाषा में लिखी गई है। इट्स अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अमेजॉन पर अवेलेबल है ई बुक के फॉर्मेट में, तो आप इसे मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं अपने, एंड यू कैन रीड इट as per your convenience. So check out the book Simple Logic for Share Market. The link is in the description. ये जो विस्की है मेरे पास, ये ब्लू कलर की है, या फिर मैं बोलूँगा कि सेफायर कलर की है, क्योंकि यही इसका ऑफिशियल कलर नाम दिया गया है। और 3 कलर्स में अवेलेबल है ये विस्की। यू कैन गेट इट इन सेफायर, रूबी और एमराल्ड। ये जो 3 कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रॉयल क्राउन को, क्योंकि रॉयल क्राउन जो है, जो क्वीन पहनती है, उसमें जो ज्वेल्स लगे हैं वो रूबी, एमराल्ड एंड सेफायर है। ये ज्वेल्स उधार लेके गए थे हमसे कुछ टाइम पहले, अभी तक लौटाए नहीं है। लगता है कि कलेक्शन वालों को लगाना पड़ेगा इनके पीछे। उसके अलावा और भी वर्जन्स आते हैं रॉयल सैल्यूट विस्की के, जैसे कि 38 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 62 ईयर्स ओल्ड। देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू ऑनर्स वर्जन। बहुत तरह के वर्जन्स हैं ऐसे। आज जो हम फोकस कर रहे हैं on this one which is a 21 years old blend, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 40% ABV के साथ आती है ये बॉटल, 700 ml की है, और इसका प्राइस है 13,920 रुपीज़ फॉर दिस बॉटल इन दिल्ली। कितना वैल्यू फॉर मनी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। एंड आई थिंक इससे पहले हम पोर करें इस विस्की को ग्लास में, वी मस्ट टॉक अबाउट द बॉटल, क्योंकि बॉटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ मेड फ्रॉम पोर्सिलेन, जो कि सेरामिक से बनता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है सेरामिक का। ब्लू कलर इसमें दिया गया है, बट आई थिंक जो फिनिश है इस बॉटल की, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। इवन जो कॉर्क है विस्की का बहुत सुंदर है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ बॉटल जिसे आप बहुत ही आसानी से बाद में यूज़ कर सकते हैं एज डिकेंटर, एंड यू मस्ट यूज़ इट बिकॉज इतनी सुंदर बॉटल को फेंकने का मन नहीं करेगा। एक इंडिया में भी विस्की आती है एंटीक्विटी, जिसको आई थिंक देखकर कॉपी किया है इन्होंने। चलिए शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग, पोर करते हैं इसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं पोर करके रखा, बिकॉज दिस इज़ एन ओपन बॉटल, बट आवाज़ अभी भी वो मधुर जो आवाज़ है अभी भी सुनाई दी हमें। लेट्स पोर अ स्मॉल वन। ऑलराइट, सो एक डीप एम्बर कलर है इसमें, बट देयर इज़ आर्टिफिशियल कलरिंग इन दिस विस्की। यस, इवन आफ्टर 21 ईयर्स ओल्ड आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ करा गया इसमें। मेजरली जो यूज़ होता है आर्टिफिशियल कलरिंग का, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इट्स नॉट कि विस्की को ज़रा डार्क कर दिया जाए, बट बिकॉज कि जितनी भी विस्कीज़ हैं सबका कलर सेम हो जाए, सो दैट्स वाई दे यूज़ इट इन मैनी ऑफ द विस्कीज़। कई विस्कीज़ को इंटेंशनली डार्क भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता। आई एम श्योर दिस मस्ट हैव अ गुड कलर ऑन इट्स ओन, बट दैट्स फाइन। लेट्स डू सम नोजिंग। ग्रीन लेबल, मैकडॉवेल्स ग्रीन लेबल को उनकी नोजिंग के बाद इसकी नोजिंग में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आ रहा है। वेरी जेंटल ब्रीज ऑफ अ फ्रूट प्लेटर, बहुत अच्छे नोट्स आ रहे हैं मुझे फ्रूट्स के। जो स्पेस साइड रीजन जहाँ की विस्की है, वहाँ पे जो हवाएं चलती होंगी मुझे वो मैं फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ अपनी नोज़ पर। काफ़ी इट्स वेरी स्वीट। देयर इज़ अ बिट ऑफ हनी एज वेल इन दिस विस्की, अ बिट ऑफ वुडीनेस जो मुझे आ रही है। नॉट गेटिंग मच स्मोक, बट देयर इज़ अ नाइस बिट ऑफ स्पाइसीनेस मैं बोलूँगा एक तरह से आ रही है, विच इज़ एडिंग अ बिट ऑफ डेप्थ कॉम्प्लेक्सिटी टू दिस विस्की। बट चलिए टेस्ट करते हैं, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है टेस्ट करने के लिए।
नाइस वुडीनेस, काफ़ी जो वुड का जो एक्सपोजर है इस विस्की में काफ़ी अच्छा है। यू कैन फील इट, यू कैन फील कि काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी वक्त गुजारा है इस विस्की ने बैरल्स के अंदर। अगेन वेरी फ्रूटी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्रूट्स डिप्ड इन हनी, और उस पर थोड़ा सा स्पाइस छिड़क दिया गया है। देर इज एक्चुअली थोड़ा हल्का हल्का स्मोक है, बिट ऑफ एशी स्मोक, वुडी स्मोक जो आ रहा है। इट्स एडिंग अ बिट ऑफ डेप्थ टू द विस्की। देर इज नो डाउट दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड विस्की, वेरी स्मूथ, वेरी स्वीट। अगर आपने कभी शक्कर में देसी घी डाल के खाया है तो जो टेस्ट होगा वो सिमिलर टेस्ट मुझे आ रहा है इस विस्की में। दिस इज़ काइंड ऑफ अ विस्की जो आप बस आंखें बंद कर कर इसके कुछ घूंट लगाइए, आपका जो दिल है कहीं और पहुंच जाएगा, स्पेस साइड में पहुंच जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी टेस्टी, वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज़ जो मैंने टेस्ट करी हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इस विस्की में, इट्स अ फेयरली कॉम्प्लेक्स विस्की। आई थिंक फॉर द प्राइस शायद आप एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विस्की तलाशेंगे, बट दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट अ विस्की जो आप डेली ड्रिंक के लिए पियेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ विस्की विच calls for a celebration. Hence my point. I mean, as I said, there is no doubt कि एक बहुत अच्छी whiskey है, one of the best which I have tasted. But is it really a whiskey जिसे आप खरीदेंगे अपने खुद के पीने के लिए? Similar to Blue Label, I think this is kind of a whiskey जिसे आप या तो अपने बार में सजाने के लिए लेंगे या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए लेंगे. But regardless of that, it does taste pretty good. This is a 10 out of 10 whiskey as per माई जजमेंट, अगर मैं टेस्ट की बात करूं. बट अगर हम बात करें अब वैल्यू फॉर मनी की, क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस विस्की को लेकर. ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि जो ब्लू लेबल के साथ कंपैरिजन है इस विस्की का काफ़ी जायज़ है, बिकॉज जैसे जॉनी वॉकर वालों के लिए ब्लू लेबल है, वैसे शिवस के लिए रॉयल सैल्यूट है. काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है इस विस्की में. आई थिंक एक दिन ब्लाइंड टेस्टिंग बनती है ब्लू लेबल वर्सेस रॉयल सैल्यूट की, फॉर श्योर. बट आई थिंक देर इज़ रॉयल सैल्यूट हैज़ अ फ्यू एडवांटेजेस, जैसे कि प्राइस के मामले में कम है. ब्लू लेबल इज़ अराउंड 16,000 इन दिल्ली, दिस इज़ 14,000, तो थोड़ा प्राइस कम है. एंड दिस इज़ अ 21 ईयर्स ओल्ड विस्की, यानी कि एज स्टेटमेंट जो लेकर आ रही है 21, मिनिमम 21 ईयर्स के लिए एज्ड है. टू मी, आई पर्सनली फील दैट इट इज़ अ बिग डील, बिकॉज एटलीस्ट यू नो कि आप जो विस्की खरीद रही हैं कितने टाइम के लिए एज करी गई है. सो दैट 21 नंबर डेफिनेटली एड्स वैल्यू टू दिस विस्की, और मैं इस विस्की को दूंगा 9 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. आई थिंक 14,000 इज़ नॉट रियली अ बैड प्राइस फॉर अ 21-year-old विस्की. सो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9.5 out of 10. सो ये था हमारा रॉयल सैल्यूट विस्की का रिव्यू टू सेलिब्रेट आर 1,50,000 सब्सक्राइबर्स. कुछ दिन के बाद ही हमारे चैनल का बर्थडे भी है, सेकंड बर्थडे, और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम किसी विस्की का रिव्यू करेंगे. सोच रहा हूँ कि कौन सी विस्की का रिव्यू करूँ. डोंट वरी, जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है, कुछ ही दिन का समय है. बट फिलहाल लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.